चल ही नहीं सकता है। भगवान विष्णु बोले हम बड़ा, मैंने सृष्टि को रचा है, तब तुम्हारी जरूरत है। सृष्टि अगर नहीं रही तो लक्ष्मी की क्या जरूरत। बोले नहीं मैं बड़ी। भगवान विष्णु बोले मैं बड़ा। तो नारद जी आ गए। नारद जी कहे प्रभु लड़ाई क्यों हो रहा है। बोले देखो ना नारद, मैं बड़ा हूं ना। लक्ष्मी जी कहे देखो नारद, मैं बड़ा हूं ना। तो नारद जी अगर भगवान का पक्ष लेते हैं तो लक्ष्मी जी नाराज, लक्ष्मी जी का पक्ष लेते हैं तो भगवान नाराज। बोले प्रभु ये पंचायती हमसे नहीं हो सकता, और सब पंचायती हम कर देंगे, क्योंकि अगर ये पंचायती किए तो आपके घरे आएंगे तो 2 गिलास पानियों नहीं मिलेगा। अगर ये कह दिए कि आप बड़ी, और कहीं कह दिए लक्ष्मी जी बड़ी, तो फिर आप गेटे पर से भगा दीजिएगा। इसलिए तब ना भगवान ने कहा पंचायती हो कि कहाँ। बोले मृत्यु लोक में, वहां पर आप लोग जाइए, खुद ही आप लोग अपना पंचायती कर लीजिए कौन बड़ा कौन बड़ा। तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी दोनों लोग धरती लोक पर गए। भगवान विष्णु साधु का वेश बना लिए, माता लक्ष्मी साधुआइन का वेश बना ली। सोने का कमंडल, सोने का छड़ी, सोने का चिमटा। भगवान विष्णु अपना अड़भंगी साधु का भेष। आगे आगे भगवान विष्णु, कुछ देर पीछे माता लक्ष्मी। भगवान विष्णु एक सेठ के घर पर पहुंचे। जो ये मुख्य यजमान गणेश कुमार है, सीओ सेठ है गुप्ते जी। भगवान विष्णु पहुंचे अपना साधु के वेश में। तो सेठ जी ने देखा कि अरे साधु जी आ गए। बड़ा संत सेवी थे सेठ जी। तुरंत दंडवत प्रणाम किए। महात्माओं के लिए घर में अलग से एक कमरा बना रखे थे। कोई साधु संत महात्मा आते तो उसमें रहते थे। ले गए, भगवान की सेवा की और खिलाया भगवान को। उसके बाद उसी कमरे में सुता दिया। भगवान सो गए। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी जी भी घूमते घूमते सेठ के दरवाजे पर उसी जगह पहुंच गई जहां पर भगवान सो रहे थे खा पी के, क्योंकि वहां तो बड़ा देखना था ना कि बड़ा कौन है। तो लक्ष्मी जी जब पहुंची तो सेठ देखा, बोला अरे बाप रे, आज तो मेरा भाग्य चौगुना है। साधु जी आराम कर रहे हैं और साधुआइन भी पहुंच गए, यानी साधु साधुआइन दोनों की सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा। सेठ जी गया, टेबल पर बैठाया, बोले माता जी पानी पी लीजिए। तो पानी अपने गिलास में लेके आया, स्टील के गिलास में। तो माता जी बोली नहीं, मैं इस गिलास में पानी नहीं पीती, मेरे पास सोने का गिलास है, इसमें पानी पिलाओ। तो सोने के गिलास निकाली और पानी उसमें डाला सेठ, और पी के जैसे ये वाली गिलास आप लोग फेंक देते हैं ना पानी पीने के बाद कुर्सी के नीचे, उसी तरह से फेंक दी। अब तो गणेश सोचा अरे बाप, अरे माता जी ये सोने का है, इसको क्यों फेंक रही है। बोले नहीं, मैं एक बार जिस गिलास में पानी पी लेती हूँ दोबारा पीती ही नहीं। बोला बाप रे, 4 बार पानी पिएगी, 4 बार चाय पिएगी, 2 बार नाश्ता, तो 1 किलो तो नाश्ते में खाली सोना आ जाएगा, क्योंकि सब खाएंगी और फेंक देंगी। तुरंत क्षण में पकौड़ी, क्षण में बचका, क्षण में चाय, क्षण में
माता जी कॉफी चाय ले आवे तक कॉफी, अब कॉफी ले गए बस। सेठ लोग बड़ा तेज होता है, गुप्ता लोग जो होता है बहुत दिमाग के थे। अब नींबुओं के चाय लेके चला, बोले माता जी नींबू के चाय इसको पी लीजिए, मुख शुद्ध हो जाएगा। 1.5-2 किलो सोना बना लिया चाय भोजन और नाश्ता से, प्योर गोल्ड। उसके बाद माता ने कहा अब हमें सोना है, कहीं जगह दो। घूमते घूमते उसी दरवाजे पर पहुंच गई जहां विष्णु जी सोए हुए थे। बोले इसी में सोएंगे। बोले अरे इसमें तो पहले से रूम बुक है, चेक आउट होगा तब ना इसमें आप सोइएगा, ये रूम बुक है, इसमें एक साधु जी पहले से सोए हैं, आप मेरी पत्नी जहाँ सोती है वहां सो लीजिए माता जी कष्ट करके। बोली नहीं सोऊंगी तो इसी में, नहीं तो जा रही। सोचा ही सधुआ जब से आलता दिया क्या खा के खराटा तो खाली खर खर ले रहा है। लक्ष्मी जी पे 4 किलो सोना देती, वही जगाया, दरवाजा पीटा बड़ी तेजी से। अब विष्णु भगवान का नींद खुला। बोले रे कचनिदिया में क्यों जगा रहे हो? अरे बोले जल्दी निकलिए ना, दरवाजा तोड़ देंगे, दरवाजा खोलिए जल्दी। विष्णु भगवान साधु के वेश में थे, दरवाजा खोले। बोले क्या हुआ? बोले आप निकलिए, इसमें ये रहेगी। बोले अरे भाई रात में किसी को नहीं भगाया जाता। तो बोले देखिए आप इज्जत से जाते हैं कि चचुरा पकड़ के हाथ पकड़ के भगाना पड़ेगा। वह हाथ पकड़ा, बाहर कर दिया और लक्ष्मी जी को कहा माता जी विश्राम करें। अब लक्ष्मी जी मने मने खूब खुश, मैं तो बड़ी हो गई तब ना भगवान को भगवा दिया और सेठवा हमको रख लिया। भगवान अपना चले गए, मन में मुस्कुराते हुए चलो लक्ष्मी यहाँ तो तुम बड़ी हो गई। आगे पहुंचे, एक ठाकुरवारी मिली जहाँ बढ़िया मंदिर था ठाकुर जी का, संत महात्मा रहते थे। भगवान वहीं चले गए, 2-3 रात बज रहा था। महात्मा जो थे अच्छे थे, तपस्वी थे, उनको अनुभव में आ गया कि भगवान आ रहे हैं, नारायण आ रहे हैं। दरवाजे पर ही जाके नारायण का स्वागत किया और स्वागत करने के बाद उनको आसन दिया। बोला महाराज कुछ खाएं? बोले नहीं 2 बजे क्या खाऊंगा, आराम करना। अब सुबह लक्ष्मी जी पता लगाते लगाते पहुंच गई उस ठाकुरवारी में जहाँ भगवान पहुंचे। वहां पहुंच गई जब लक्ष्मी जी तो साधु जी जान गए कि माया आ रही है, लेकिन चेला सब जो था उनका देखा। बोला गुरुजी एक बहुत बड़े महंत आए हैं। महंत नहीं महंतिन है। सोने का त्रिशूल है, सोने का चिमटा है, सोने का कमंडल है, सोने की माला है, 10, 20, 50 किलो तो केवल सोना पहने हुए हैं। बहुत बड़े महंत आए हैं। आजकल देखिएगा तमाम लोग सोना पहनकर गोल्ड मैन बनते हैं। कुछ भी आप सोना पहन लो, चांदी पहन लो, आप गोल्ड मैन नहीं हो सकते। धीरे धीरे ओल्ड मैन होते जरूर जाएंगे, आयु बीतते जाएगी। आपको कोई जानता हो, आपका किसी से संबंध हो, कहीं भी पैरवी हो, लेकिन प्रतिदिन आप एक दिन माइनस में ही जा रहे हैं। इसलिए संबंध बनाओ गोविंद से, संबंध बनाओ ठाकुर जी से। वह साधु जी ने कहा जल्दी भगाओ उसको, माया है हमको ठगने आई है। भगवान तो पहले ही मेरे पास आ गए हैं, माया को जल्दी भगा। तब भगवान मुस्कुराते हुए निकले। बोले देख गुप्ता जी तुमको मानता था, लक्ष्मी को तो तुमको इज्जत दिया, ये साधु जी मुझको मान रहे थे इसलिए तुमको भगा दिया, मुझको इज्जत दिया। तो सज्जनों जिसके अंदर लक्ष्मी बसती है वो सिर्फ लक्ष्मी को इज्जत देता है, और जिसके अंदर भगवान बसते हैं वो सबको इज्जत देता है, पर सबको समान रूप से भाव देता है। उसके यहाँ न कोई वीवीआईपी है, न कोई अमीर है, न कोई गरीब है।
हमारे लिए सब बराबर है। ऐसा नहीं जो लोग यहाँ आके ये तो रविंदर जाली लेके आते हैं, हम तो नहीं जानते हैं उन लोगों को। हम सबको जैसे आपको जानना है वैसे आपको जानना है। तो इसलिए भगवान सबसे बड़े हैं, न हम बड़े न आप बड़े। इस धरती पर सबसे बड़ा नारायण है, वह सर्वशक्तिमान है। उसी ने आपको मुखिया बनाया है और उसी ने आपको दुखिया भी बनाया है, इसलिए उसका जरूर शुक्रगुजार करना। तो कहते हैं मेरे अपने हुए न अपने, अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले। ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हे मुरली वाले, हे गिरधर गोपाल, जिसको मैं अपना समझ रहा था उसमें से कोई मेरा नहीं हुआ, अब तो आप ही मेरे होंगे। आगे कहते हैं हम कठपुतली तेरे हाथों की, जैसे भी चाहे न चाले मुरलिया वाले। आप भगवान के हाथों की कठपुतली बन जाइए। एक बहुत पुरानी फिल्म थी, उसका गाना था जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। बचपन में आप सब लोग, आजकल तो रिमोट और बैटरी वाला खिलौना आ गया, आप लोगों के बचपन में खिलौना ऐसे चाबी भरते थे हाथ से और छोड़ देते थे तो गिर में भागता था, फिर जहाँ तक चाबी पड़ी रहती वहीं तक रुक जाता था। उसी तरह ये जिंदगी है, जितना परमात्मा ने चाबी भर दिया उतना ही ये जिंदगी चलेगी। उसके बाद कितना भी आपके पास अरब खरब हो, लेकिन जिंदगी नहीं मिल सकती। पैसे से जिंदगी किसी की नहीं बची है, अगर बचती तो आपसे बड़े बड़े धनाढ्य लोग। यह देखिए खेसारी के चेला, यो आज कृष्ण बन के आओ, इधर आ जाओ। तो हम कठपुतली तेरे हाथों की, जैसे भी चाहे न चाले। भगवान के हाथों की कठपुतली